स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने पीछे के वीडियोस में क्वेश्चन 3 और 4 करवा दिया था, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो प्लीज मेरे पीछे को वीडियोस को देखें। साथ ही साथ जो भी लोग नए आए वो इस चैप्टर के मैं जो उदाहरण का क्वेश्चन बताया हूँ उसे आप अच्छे से देखें। क्या है कि सारा जो लॉजिक है ना वही उदाहरण के क्वेश्चन से ही सब मिलता जुलता है ये सभी क्वेश्चन में। तो और साथ ही साथ जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान के चलते हम लोग यहाँ से जो ऊंचाई है इसका हाइट वो क्या है 60 मीटर है। यहाँ पर कोई पतंग जो है वो क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। मतलब ये जो पतंग का डोरी है, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु भूमि के एक बिंदु से अस्थायी तौर पे बांध दिया गया है और ये जो यहाँ पे जो डोरी का ये भूमि से इस रस्सी का पतंग के रस्सी का जो झुकाव है वो क्या है 60 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों स्थितियों में यहाँ यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो डोरी का लंबाई है ये हम लोग को ज्ञात करनी थी, लोग इसको एल मान लेंगे। ठीक है, तो लॉजिक मैंने जो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बताया वो पिछले की वीडियोस में है। तो जो भी नए देख रहे हैं मेरे पिछले के वीडियोस को जरूर देखें, तभी यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। इसको ए मान लेंगे, ये बी और ये सी, ये सीधा है तो यहाँ 90 डिग्री है ना। तो लिखेंगे हल में, माना पतंग की डोरी की लंबाई यहां से क्या है AC है, तो ब्रैकेट में AC लिखिए और ये किसके बराबर माने हैं स्मॉल l के बराबर। ठीक है, फिर कोण यहाँ पे लिख दीजिए, कोण ACB, कोण ACB, इसको थीटा मान लीजिए। ये कितने डिग्री के बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बस यही दो चीज का तो हम लोग को जरूरत है ना। और ये जो AB दिया हुआ है 60 मीटर वो भी लिख दीजिए है ना। तो AB बराबर जो है 60 मीटर लिखेंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ का सामने वाला जो ये थीटा है तो सामने वाला क्या ये P हो गया और ये 90 डिग्री ये क्या हो गया H। तो P और H का रिलेशन लेना है, तो P और H का रिलेशन हम लोग जानते हैं किसमें साइन थीटा में, P/H। तो साइन थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे, रख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर P जो है मेरा है ना, ये P है यानी AB, आप यहाँ पे लिखिए AB और फिर ये बट्टा में H, तो H क्या है हमारा AC है तो लिख दीजिए AC। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, √3/2। अब AB का मान रखना है तो AB हमारा क्या है 60 डिग्री 60 मीटर है, सॉरी 60 मीटर, तो यहाँ पे 60 मीटर बट्टे में। ठीक है, AC है और AC हम लोग L के बराबर माने हैं, यहाँ पे L लिख दीजिए। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे का जो है हम लोग को BCM करना है। क्या करना है BCM, कैसे पता चलेगा, हम लोग का L का मान निकालना है। तो आप तिरछा गुना कर दीजिए है कि नहीं, तो ये वाला L यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √3L बराबर ये 2 उधर जाएगा भागा में, बराबर उधर जाएगा गुना में,
कि 60 गुना 2 और यहाँ फिर मीटर। फिर L का वैल्यू निकालना है तो सिर्फ L बराबर 60 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त 120 है ना, 120 और ये बटे में √3 यहाँ गुना में था, बराबर किधर आएगा तो क्या भागा में, और ये मीटर। बताए थे जब नीचे में √3 रहे, रूट में रहे, इसको ऊपर लेके मतलब नीचे रूट हमको खत्म करनी है ना, तो वो कैसे होता है, तो L बराबर 120 बटे में √3, तो क्या कीजिए ऊपर नीचे √3 से गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर क्या आ जाएगा 120 √3, ठीक है, गुना होकर के, और √3 गुना होगा तो क्या आ जाएगा दोस्त 3 और ये मीटर। फिर ठीक है, अब हम लोग को 3 और ये 120 को काटनी है। आप चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए भागा करके, है ना। तो हम काट के बता देते हैं, लेकिन जब एक बार काटेंगे तो इस जो स्टेप इसको फिर से एक बार लिखेंगे। L बराबर 120 √3 बटे में 3 और ये मीटर, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 चौके 12, एक जीरो यहाँ से काटेंगे तो एक जीरो यहाँ पर आएगा, इसीलिए L बराबर क्या गया 40 √3 मीटर, ठीक है। अगर √3 का मान नहीं बैठाना होगा क्वेश्चन में तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन में हम देख लेते हैं √3 का मान पूछा है क्या, है ना, बैठाने बोला है क्या √3 का मान, तो √3 का मान बैठाने के लिए कुछ नहीं बोला है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई ब्रैकेट में स्मॉल l बराबर 40 √3 मीटर, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग कर देंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं और फिर उसको हल करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा, ठीक है, हम लोग एक भवन मान लेते हैं जिसका हाइट क्या है दिया हुआ है 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर। और फिर एक लड़का है जो भवन से कुछ ही दूरी पर एक लड़का है जिसका जो हाइट है क्या है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक है, कुछ दूरी पर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब यहाँ से ये बंदा, ये जो लड़का है इस भवन के शिखर को देखता है यहाँ पर, तो इसका आंख से जो है जो उन्नयन कोण बनेगा, कहाँ से बनेगा दोस्त, आंख से ही बनेगा, ठीक है। तो शुरू में 30 डिग्री का कोण बन रहा था, कितने का 30 डिग्री का। तो आगे कुछ दूरी पर जाता है, मान के चलिए पहले यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, इसका कोण जो 30 डिग्री बन रहा था अब कितने डिग्री का कोण बनने लगता है, 60 डिग्री का कोण बनने लगता है। इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि यह बताइए कि वह भवन की तरफ कितनी दूरी तक चल करके गया, मतलब यहाँ जो पहले था अब यहाँ पर आया है, तो ये दूरी कितना चला है, ये दूरी हम लोग को निकालनी है, ठीक है। ये दूरी x जो है x का डिस्टेंस हम लोग को क्या करनी है, निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से त्रिभुज को लेंगे, हम लोगों को ये भुजा पता है तो ये वाला निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज यहीं से लेंगे, है ना। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं P, ले लीजिए P Q, इसको R S T, इसको U ले लीजिए और इसको फिर V, यहाँ वाला ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ 1.5 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो यहाँ का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी क्या होगा 1.5 मीटर ही होगा। यहाँ से यहाँ BQ जो है 1.5 मीटर ही होगा। तो अब यहाँ का जो हाइट बचेगा यहाँ से यहाँ, यानी PV का जो हाइट बचेगा
वो 30 मीटर में 1.5 मीटर घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बचेगा, ये हमारा हाइट है कि नहीं। तो सारा नाम हमने लिख लिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि लड़का भवन की तरफ ठीक है, तरफ जाता है की दूरी या मतलब यहाँ से जो चल के गया उसका दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे दूरी जो है, ठीक है, आप TU लीजिए या RS लीजिए, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि TU ही लिख लेते हैं, और ये किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिख दीजिए फिर भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या है, पूरा PQ है, तो यहाँ पर पूरा PQ हम लोग को लिखना पड़ेगा, और PQ कितना है, 30 मीटर। लेकिन जब ये त्रिभुज हम लोग छोटा वाला लेंगे PUV, तो हम लोग को 28.5 चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे PV निकाल लेते हैं, इसीलिए PV बराबर क्या हो जाएगा, PQ में है ना VQ घटेगा, PQ में माइनस होगा VQ, ठीक है, और PQ है पूरा 30 है ना, और VQ 1.5, कैसे, क्योंकि जो VQ है वो बराबर है किसके, TS के, है ना, इसीलिए यहाँ 1.5, तो ये बचेगा क्या, 28.5 मीटर, ठीक। लिखेंगे कोण वाला भी लिखना है, तो कोण PUV, इसको थीटा के बराबर मानेंगे, ठीक है, थीटा के बराबर, तो ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक। फिर कोण PTV ले लेंगे, PTV, ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, PTV, और ये थीटा डैश, और ये कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। आप लोग ABCD करके भी मान सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है नाम में, है ना। तो लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज छोटा वाला PUV में, ठीक है, क्या है कि ये थीटा के सामने वाला P, ठीक है, ये थीटा के सामने वाला P, और हम लोग को ये निकालना है, तो P और B का रिलेशन लेंगे, तो P और B का रिलेशन किसमें, tan थीटा में, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है ना। फिर tan थीटा का जो मान है हम लोग क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री रख दीजिए। P जो है वो मेरा क्या है, PV है, PV, और ये जो है मेरा क्या है, UV है, B जो मेरा क्या है, UV है, आप यहाँ पे UV लिखिए, ठीक है। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान बैठाइए, क्या होता है tan 60 डिग्री का मान बताइए, हाँ बिल्कुल सही, √3 बराबर PV है दोस्त, तो PV हमारा क्या है, हम लोग निकाले PV 28.5, और बटे में UV है, हम लोग कुछ माने भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि UV ही रहने दीजिए, है ना, कोई आपत्ति नहीं है इससे, UV रहने दीजिए, यहाँ UV बराबर अभी निकलेगा, तो हम लोग को UV अगर निकालना है ना, और जो UV है दोस्त, जो UV है वो किसके बराबर है, यहाँ से QR के बराबर है, किसके बराबर है, QR के बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पर QR भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलिए आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो UV रहने दीजिए। तो इसको ऐसे यहाँ पर अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक ये ऊपर जाएगा, यानी कि UV जब निकालेंगे
और ये गुना में है तो बराबर के उधर भागा में, यानी कि 28.5, ठीक है, और ये भागा में क्या आ जाएगा, √3, है ना। अभी हम लोग √3 का मान यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रूट का मान हटाते नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है, या फिर चलिए ना कर ही देते हैं, √3 हटा ही देते हैं। √3 बटे से √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे। तो ये u भी बराबर क्या आ जाएगा, नीचे में तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, और ऊपर में क्या 28.5 √3 बचेगा। अभी फिर काटेंगे, है ना, जब काटेंगे तो u भी बराबर क्या हो जाएगा, अब 28.5 को 3 से भाग करना है, तो 3 9 27, 3 9 27, यहाँ से 1 बचा और 0.5 है ना, तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट यहाँ बैठाना पड़ेगा। पॉइंट बैठा दिया तो क्या हो गया 15, ठीक है, तो 9 बचे 3 बचे 15 कट गया, और ये बचेगा √3 और नीचे में 3 से खत्म, तो कुछ नहीं, सिर्फ 9.5 √3 बचेगा, 9.5 √3 मीटर। अभी हम लोग का ये डिस्टेंस निकला है दोस्त, यहाँ का डिस्टेंस निकला, अभी हम लोग का यहाँ का निकालना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज P था PTV में, PTV में, ठीक है। तो यहाँ थीटा के सामने वाला P और ये नीचे हम लोग को निकालना, ये दूरी थी, ये वाला लेंगे, तो P और B का रिलेशन tan थीटा में, ठीक है, तो tan, और हम लोग इसको माने हैं थीटा डैश, तो यहाँ लिखेंगे थीटा डैश बराबर P/B, ठीक है। तो tan थीटा डैश हमारा क्या है दोस्त, 30 डिग्री है, तो लिख दिए 30 डिग्री बराबर P जो है मेरा, है ना, क्या है, PV है, तो यहाँ PV ही लिखिए, और B जो है मेरा क्या है, TV है ना, तो TV लिखिए, है ना। वो अब टेलीविजन वाला टीवी नहीं लिखना है, यहाँ वाला लिखना है। तो tan 30 डिग्री का मान, है ना, क्या होता है बताइए, हाँ बिल्कुल सही, 1/√3, 1/√3 बराबर PV जो है हम लोग निकाल चुके हैं 28.5, है कि नहीं। और ये TV जो है, ये TV कैसे लिखाएगा, तो TU प्लस UV, है ना, क्या लिखाएगा, TU प्लस UV, और हम लोग UV का मान निकाले यहाँ पे, है ना, तो फिर TU का निकल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, बीसीएम कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, बीसीएम कर दीजिए। बीसीएम करने में किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मेरे पिछले के वीडियोस को देखिए, ठीक है, उसमें क्लियर बताए हुए हैं। तो यहाँ ऊपर में 1 है और यहाँ TU प्लस UV, तो 1 से गुना होगा तो क्या रहेगा, वही रहेगा TU प्लस UV बराबर, यहाँ क्या है 28.5 है, क्या है 28.5, और √3 यहाँ भागा में बराबर के उधर जाएगा तो गुना में, यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। फिर TU प्लस UV जो है, UV हम लोग को मान निकालने हैं 9.5 √3, ठीक है, ये निकाले हैं, और ये 28.5 √3। तो हम लोग का तो जो x है वो क्या है, TU ही है कि नहीं। तो यहाँ पर TU की जगह पे क्या रखेंगे, x माने हुए थे तो हम लोग x रख देते हैं, और फिर x का मान निकालनी है, तो ये प्लस में है, बराबर पे हो जाएगा तो क्या चाहिए, माइनस में, यानी कि 28.5 माइनस में 9.5 √3, और सॉरी √3 लिखना तो भूल ही गए, ये √3 और ये माइनस में 9.5 √3, तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, √3 को कॉमन निकाल सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 28.5 माइनस कर देंगे 9.5
और दोनों से √3 इधर कॉमन निकाल लेंगे, दोनों से √3 इधर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 28.5 में 9.5 घट जाएगा, तो 0.5 में 0.5 जीरो, और 28 में 9 गया तो क्या बचा 19। ठीक है, ये हो जाएगा 19√3 मीटर लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः लड़का भवन की ओर और 19.19√3 मीटर चलकर जाता है। और यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया करके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, बहुत तो लोगों को ये अटपटा लगा होगा, क्योंकि जो हम लोग माने हैं PQRSTU भी है ना, तो ये सब दोस्त नाम है। ठीक है, आप लोग ABCD लेकर के भी मान सकते हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, अगर आपको डाउट है ना, तो आप कॉपी में अच्छे से उतारते तो गए ही है ना, और जो लोग नहीं है बस ऐसे ही देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई तू कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैथ जो है वो देखने वाली चीज नहीं है, करने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बुक्स आंसर मिलाइए ये है कि नहीं, है ना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, वो बिल्कुल भी क्या है कि नेचुरल टाइप से है ना, कोई भी रटा रटाया नहीं है ना, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर, बस भैया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।